अगर अंकिता भंडारी जो है वो शेड्यूल ट्राइब वाले में आती तो ये उसके लिए भी होता और आज तक फैसला हो चुका। सजा चाहिए, हमारे को न्याय चाहिए। सरकार हमारे कंधे पे कितना भी हाथ रखे, हमारे कंधे पे हाथ रखे थपथपाने से नहीं होगा। वो कह रहे हैं उसके नाम पे हॉस्पिटल बना दिए, हमें तो न्याय, भाई हॉस्पिटल बनाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन न्याय तो फिर भी चाहिए ना। कि देश का कानून जो है वो सबके लिए लागू हो, तो उत्तराखंड को भी लागू हो, उसको भी मिले। जैसे जौनसार में हुआ है, जौनसार में शेड्यूल ट्राइब का लोगों को दर्जा मिला है, लेकिन जौनसार वाले कितने आगे बन गए क्योंकि उनका कोटा चला जाता है। हमारे क्या है, हमारे हम जनरल कैटेगरी में आते हैं, हमारे को कोटा ही नहीं मिलता। मैं मधु नेगी दिल्ली से आई हूँ। हमारा मुद्दा ये है कि हमारे देश में जो कानून सबके लिए है, उत्तराखंड के लिए क्यों नहीं है? उसको क्यों अलग करा गया है? अब पता नहीं क्या रीज़न थे पहले, शायद मैं पढ़ नहीं पाई या फिर मैं समझ नहीं पाई, लेकिन आज जितना भी समझ रही हूँ तो मैं ये चाह रही हूँ कि देश का कानून जो है वो सबके लिए लागू हो, तो उत्तराखंड को भी लागू हो, उसको भी मिले। जो तुम कश्मीर को दे रहे हो, नागालैंड को दे रहे हो, असम को दे रहे हो, वो फैसिलिटी हमें भी प्रोवाइड कराई जाए। किस तरह की फैसिलिटी होगी? जैसे शेड्यूल ट्राइब्स की जो 5 की है, वो सारी फैसिलिटी हमारे उत्तराखंड को भी मिले। ये शेड्यूल 5 में ये है कि जितनी भी जो फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है कानून के द्वारा, वो हमें सब मिले। पहाड़ी इलाकों के लिए वही मैं पांचों उनकी बात कर रही हूँ, तो वो फैसिलिटी हमें मिले। हमें क्यों अलग रखा गया? विशेष दर्जा दे के उसे अलग करा गया है। और विशेष दर्जा के नाम से जो फंड आता है, ये जो कुछ भी एक्सवाइज जो भी आता है, वो सीधा नेताओं तक रहता है। हम तक इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं पाती क्योंकि हमें पता ही नहीं, डिटेल ही नहीं पता। लेकिन हम तो शेड्यूल 5 के बारे में तो पूरा जानते हैं, तो वो फैसिलिटी मिल जाए। बस मेन मुद्दा यही है कि जितना जो समझ पाया उसके इकट्ठा होके हम ये कह रहे हैं कि सबको यही फैला रहे हैं जैसे कि हिमाचल और लद्दाख को भी शेड्यूल 5 की कैटेगरी में रखा गया, तो उसी तरह का चाहते हैं आप लोग? हम लोग भी उसी तरीके के चाहते हैं कि हमें भी उसी तरीके का मिले ताकि हमारी चीज़ रहे। अगर हम शेड्यूल ट्राइब में घोषित होते हैं तो उससे क्या होगा, हम सबकी सुरक्षा कर पाएंगे, अपने बच्चों की भी सुरक्षा कर पाएंगे। क्योंकि जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो नियम कानून बनाए हैं ना सरकार ने, वो बहुत सख्त कानून है। उसमें अगर कोई एंटरफेयर करता है जो नॉन शेड्यूल ट्राइब वाला है, तो उस पर मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा पेनल्टी भरनी पड़ती है। अलग से उसके लिए कानून बने हुए हैं उनके लिए। लेकिन जैसे आम वालों के लिए अलग हैं, लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट है, वो इतना खतरनाक एक्ट है जिसमें फिर लोग डरेंगे गलत काम करने से, और या शेड्यूल ट्राइबल्स को छेड़ने से भी डरते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम जो है शेड्यूल 5 की हमने इसीलिए मांग करी है ताकि अपनी बच्चियाँ भी सुरक्षित रहें, अपने जल जंगल ज़मीन भी हमारा अपना रहे, मूल निवास हमारा अपना हो, अपने मकान हमारे अपने, मतलब सब चीज़ें हमारी अपनी हो, और हमारी प्रोग्रेस भी होगी उससे। जैसे जौनसार में हुआ है, जौनसार में शेड्यूल ट्राइब का लोगों को दर्जा मिला है, लेकिन जौनसार वाले कितने आगे बन गए क्योंकि उनका कोटा चला जाता है। हमारे क्या है, हम जनरल कैटेगरी में आते हैं, हमारे को कोटा ही नहीं मिलता, हम कहीं सक्सेस हो ही नहीं पाते क्योंकि हमसे पहले उन लोगों को मिल जाता है। खाली जौनसार की नहीं, शेड्यूल ट्राइब का कोई भी आएगा वो भरेगा, वो चला जाएगा। लेकिन अगर हम शेड्यूल 5 में आएंगे तो हमारा एरिया होगा, उस एरिया में पहली प्रेफरेंस हम लोगों को मिलेगी। जो उस जगह के लोग, हमारा स्टेट है, जो उस स्टेट के लोग हैं उनको पहली प्रेफरेंस मिली जाएगी, उनके लिए सब कुछ होगा। चाहे वो मेडिकल है, चाहे मेडिकल लाइन में है, चाहे वो नौकरी में है, चाहे वो अपने मकानों में है, चाहे किसी भी चीज़ में है। और उसके लिए सरकार ने हर तरीके की सुरक्षा करी हुई है। हम इसलिए हम भी चाहते हैं जैसे दूसरों को दिया वही चीज़ हमें भी मिले। जैसे आपने सुरक्षा की बात की, बच्चियों की सुरक्षा की बात की है, किरण नेगी और अंकिता भंडारी वाला केस तो जानते ही हम सब लोग। क्या अगर शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलता तो क्या अभी तक हो जाता फैसला? हाँ, शेड्यूल ट्राइब में होता क्योंकि जो शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एक्ट 1989 है उसके हिसाब से 60 दिनों के अंदर आपको ये फैसला करना, मतलब केस को फाइल करना जरूरी होता है, उसकी चार्जशीट फाइल करना जरूरी होता है। और उसके लिए क्या होता है कि जो उसका सहयोग कर रहे होते हैं या फिर जो गवाह होते हैं, गवाहों की सुरक्षा पे भी ध्यान दिया जाता है। गवाहों की सुरक्षा के लिए भी सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे, उनको सेम डे से सुरक्षा देने का भी प्रावधान है। और कोई अगर गवर्नमेंट सर्वेंट इस पे ढंग से एक्शन नहीं लेता तो इस चीज़ का भी प्रावधान है कि उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा, उस गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ये जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है। अगर अंकिता भंडारी जो है वो शेड्यूल ट्राइब वाले में आती तो ये उसके लिए भी होता और आज तक फैसला हो चुका होता इसका। और मैं मीडिया के थ्रू एक बात कहना चाहती हूँ, उसका मेडिकल रिपोर्ट तक भी नहीं किया गया। ये भी बाद में पता चले, छुपा के रखा गया या क्या हुआ हमें नहीं पता। जैसे सेक्शन 360 होता है जिसमें ये होता है कि अगर आपको अच्छे आचरण पे रिहा कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप शेड्यूल ट्राइब्स हो ना तो उसके अगर आपके अगेंस्ट किसी ने कोई गलत काम किया है तो उस बंदे पे सेक्शन 360 लागू होगा ही नहीं, उसको अच्छे आचरण पे भी नहीं छोड़ा जाएगा। चाहिए तो सजा चाहिए, हमारे को न्याय चाहिए। सरकार हमारे कंधे पे कितना भी हाथ रखे, हमारे कंधे पे हाथ रखे थपथपाने से नहीं होगा। वो कह रहे हैं उसके नाम पे हॉस्पिटल बना दिए, हमें तो न्याय, भाई हॉस्पिटल बनाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन न्याय तो फिर भी चाहिए ना। अगर इस तरीके से हॉस्पिटल बनने लगे, इस तरीके से आप थोड़ी वो सहायता प्रदान करने लगे तो ये तो एक धंधा नहीं बन जाएगा, पेशा नहीं बन जाएगा क्या? ये लोग क्या करेंगे कि भैया ये तो धंधा बन गया, पैसे कमाने का एक जरिया हो गया।
ये धंधा ही बन जाएगा ना। तो हमें आप जितनी मर्जी हेल्प करो, लेकिन न्याय तो फिर भी चाहिए।